राम राम भाइयों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आई एम द फर्स्ट मैथमेटिशियन जो आपके लिए टाइम स्टैम्प फैसिलिटी लेके आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि ये क्या होता है, थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं आपको बताता हूँ। जो ये फैसिलिटी यूट्यूब के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, इसका फायदा सबसे ज्यादा उन भाइयों को होगा जो टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं, उनको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने और कुछ नहीं करना। तो इससे उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे आप YouTube को लैपटॉप के अंदर खोलते हैं तो कुछ ऐसी दिखती है, और सेम जो फैसिलिटी है वो मोबाइल के अंदर भी है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे, देखो, अब यहाँ देखो, आप जो ये चैनल है, जस्ट इसके नीचे जो एरिया है, ये सारा डिस्क्रिप्शन एरिया बोलते हैं। मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। पहले भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं ये करा रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक सैंपल वीडियो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ, ए सम ऑफ 53 डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच ए वे दैट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, सारी क्वेश्चन करने हैं आपको। अगर आपको ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आना है, उसके सामने एक टाइम स्टैम्प दे रखा है आपको 15:54, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। देखो ये 15:54 के ऊपर डायरेक्ट उस क्वेश्चन के ऊपर आ गया, है ना मजेदार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं लगा तो कमेंट बिलो एंड मेंशन द रीजन आल्सो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। Ma Savitri classes, where education is not sold. पिछली वीडियो में हमने कॉइन्स वाले सवाल किए थे, आज हम करेंगे आय वाले सवाल। आय वाले सवाल करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी बात है वो पता होनी चाहिए। जैसे जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। इनकम यानी आय बराबर होती है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा प्लस सेविंग यानी बचत। बस इतनी बात पता होनी चाहिए, सारे सवाल हो जाएंगे। और अपन इसको लिख सकते हैं, इनकम में से माइनस कर दें अपन एक्सपेंडिचर तो सेविंग आ जाएगी। मतलब आय में से खर्चा निकाल दें तो बचत आएगी, और आय में से अपन बचत निकाल दें तो अपना खर्चा आ जाएगा। बस ये छोटी छोटी बातें ये पता होनी चाहिए, और शायद आपको पता भी होंगे। अपन पहला क्वेश्चन करते हैं आज का अपना। द रेशियो ऑफ इनकम, हिंदी में पढ़ते हैं, ए बी की आय का अनुपात 5:6 है, और बी की आय का अनुपात है अपना 5 और 6। ए बी से 11,100 कम प्राप्त करे तो इनकी कुल आय कितनी होगी। कुल आय अपने को पता है 5 और 6 11 यूनिट। अब 1 यूनिट पता लग रही है अपने को। अब एक कंडीशन दे रही है अपने को, क्या दे रखा है कि जो ए है वो बी से 11,100 रुपये कम कमाता है, तो यूनिट के अंदर 1 यूनिट कम कमाता है, तो 1 यूनिट हो गई अपनी 11,100 के बराबर। और अपन 11 से पूछा है तो अपन करते हैं 11 गुणा 11,100। अब इसको गुणा कर लेना। अब इसको 1 से 1 तो 2 जीरो से पहले 1 आएगा, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बी में ये ऑप्शन है। आप गुणा कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ द इनकम्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 10/7। कह रहा है परिवार की आय है और खर्चे का अनुपात है वो 10/7 है। आय यानी इनकम और खर्चा यानी एक्सपेंडिचर, वो 10/7 है। यदि परिवार का खर्च यानी अपने को दे रखा एक्सपेंडिचर यानी 7 यूनिट दे रही है अपने को 10,500 के बराबर, तो परिवार की बचत ज्ञात करो। बचत देखो यहाँ कितनी होगी, ये 10 रुपये कमाता है, 7 रुपये खर्च कर देता है, तो बची कितनी, 3 यूनिट निकालनी अपने को। तो 7 यूनिट पता है मेरे को कि 10,500 या 7 का भाग दोगे इसमें, 15 7 105 होता, तो 1 यूनिट आ गई 1500 के बराबर। ऑप्शन में पूछ रहा है 3 की, गुणा कर दो, 3 गुणा 1500, 15 3 45, ये हो जाएगा 45, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मेन हिंदी में पढ़ते हैं, ए बी और सी की आय मासिक 2:3:5 के अनुपात में है। 2:3:5 के अनुपात में है ए बी और सी की आय। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपये ज़्यादा है, या यूनिट में देखो कितनी, 3 यूनिट ज़्यादा है, 3 यूनिट दे रखी है अपने को 12,000। और पूछ क्या रहा, बताओ बी की वार्षिक आय क्या होगी। बी की वार्षिक आय 3 यूनिट, अपने 3 यूनिट दे रखी है 12,000 के बराबर, तो बी की आय हो जाएगी 12,000। सॉरी, ये 12,000 नहीं है, ये 1,20,000 है। क्वेश्चन के अंदर चेक करना, ये 1,20,000 कर लेना इसे।
1,20,000, ठीक है। तो आंसर आ गया 1,20,000, बहुत ज़्यादा होती है। द सैलरीज ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 1, 3 एंड 4। ए, बी, सी की आय का अनुपात है 1, 3 और 4। ये कह रहा है इनकी आय क्रमशः 5%, 10% और 15% बढ़ाई जाए तो बढ़ाई हुई या मतलब बढ़ी हुई आय का अनुपात क्या होगा। अपने को देखा 1:3:4। ये कह रहा है कि जो इसकी आय है उसको अपन ने 15% बढ़ा दिया। 15 नहीं है, सॉरी 5 है, एक सेकेंड। इसको बढ़ाया 5%, बी को बढ़ा दिया इन्होंने 10% और सी को बढ़ा दिया इन्होंने 15%। अब एक नंबर बताओ जिसका आप इजीली 5%, 10% और 15% निकाल सकते हो। ये अपने को 1 का 5% निकालने पॉइंटों में जाएगा। तो अपन 100 का जल्दी निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का मल्टीपल बना लेते हैं उसे। तो गुणा 100 से कर लेते हैं। ये 100, ये 300 और ये 400। अब आराम से निकाल सकते हैं अपन। 100 का 5%, 5 बढ़ गई, तो ये सॉरी यहाँ लिखते हैं अपन बढ़ी हुई। 100 का 5% बढ़ाओ 5, तो ये हो गया 105। एक ही इनकम होगी 105। अब 300 का 10%, 30, 330 हो गया है। और सी की अपन ने बढ़ानी है 15%। 100 की 15% कितनी हुई 15। 100 का 15% 15 होता है, तो 400 का 4 गुणा, तो 15 चौके 60, 60 और जोड़ दी इसमें, ये हो गया 460। ये हो गई, ये इनकम हो गई परसेंटेज बढ़ाने के बाद। अपन से पूछ रहा है इनका रेशियो ही पूछ रहा है। यहाँ देखो आप किससे कट रहे हैं। ये 15, 3 से कट रहा है क्या, 6, 4, 10, ये 3 से नहीं कट रहा, तो ये 5 से काट देते हैं एक बार। पैंतीस बार इसको काटेंगे 5 से, 5 से 31, 305 का, ये 35 नहीं आएगा। पाँच से काटेंगे तो 7 ही 21 आएगा। इसको 5 से काटेंगे, 5 नहीं 45, 92, ये आंसर आना चाहिए। 21, 66, 92, 21, 66, 92, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और कुछ भाग बचाता है। व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात ये है। खर्च यानी खर्च को मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात दे रखा अपने को 26 और 3। मतलब एक आदमी जो 26 रुपये खर्च करता है 3 रुपये बचाता है, मतलब कमाई कितने होंगे उसने, इनकम होगी उसकी 29। यदि कुल आय मतलब कि 29 यूनिट दे रही है अपने को 7,250 के बराबर, तो इसकी बचत ज्ञात करें। बचत यानी सेविंग, 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 29, तो एक प्राइम नंबर कटेगा, पूरा पूरा भाग देना पड़ेगा इसके अंदर। एक हो जाएगी 72, 50 में 29 का भाग, 29 एक 29, 29 दूनी 58। इसमें से 14 बचे 5 और 29 पंजो 145, ये 0। 1 यूनिट 250 के बराबर, तो 3 यूनिट हो जाएंगी 25, 75, 750। ये उसकी बचत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः, मैं आपसे पूछूं कि 80% खर्च करता है तो बचाता कितना, 20%। इंक चेंज करते हैं। ये बताता अपनी आय का 20%। 85% खर्च करता है तो 15% बचाता है, और 75% खर्च करता है तो 25% बचाता है। ठीक है। यदि उनकी बचत का अनुपात ये है, अपने को सेविंग का रेशियो दे रखा है 8:9:20, और दे रहा है ए और सी तथा ए और सी
का आय में अंतर इतने का है, अपने को इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा, उसको यूनिट से रिलेट करके अपन कर लेंगे। तो बी की आय क्या होगी, अब अपने को पता है ये उसकी टोटल की 20% है इनकम की, टोटल इनकम का ये 15% है, ये टोटल इनकम का 75% है। अब आप बताओ मेरे को 20% 8 के बराबर है, इनकम तो 100% होगी, तो गुणा कर देते हैं इसको 20 पंजे 105 से, तो मतलब कि जो इनकम होगी वो होगी 40 होगी, तभी तो वो 8 बचा पाएगा, क्योंकि 80% खर्च कर रहा है, 80% इसका 32 हो जाएगा। वैसे ही इसका 15% 9 के बराबर है, तो अपने को 100% निकालना है, इसको कर देंगे 100/15, 100/15, इसको 5 से काटेंगे 3 20 और 3 60, ये आ जाएगा 60 रेशियो, और ये 25 बचेगा, तो अपने 25% दे रखा है 20 के बराबर, तो इनकम तो 100% होगी, अगर बचाता 25% है तो इसको 100 करने के लिए 4 से गुणा करते हैं दोनों साइड, 25 100 80, यहाँ देखो काट देते हैं इनको, जो कट रहा है 26 से कट रहा है, 20 दूनी 40, 20 साढ़े 20 चौक 80, तो इनकम का रेशियो आगा 2:3:4, ठीक। और बी की आय पूछ रहा अपने को, और दे क्या रखा है, ए और सी का डिफरेंस दे रखा अपने को 18,000, ए और सी का डिफरेंस 18,000, मतलब 2 यूनिट दे रखा अपने को 18,000, और पूछ बी गिरा मतलब 3 यूनिट पूछा, 1 यूनिट कितनी हो जाएगी 9,000, और 3 यूनिट हो जाएंगी 9 18 होती है 27,000, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा देखिए, समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, इससे करने के लिए पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जो आपके पूरे आगे अर्थमेटिक में काम आएगी। जो IU वाले हैं, एजेस वाले क्वेश्चन सारे इसी से होंगे। जैसे क्या है कि आपको कोई 2 रेशियो दे देगा, 2:3, ये दे देगा 3:5। क्या कि पहले उनका रेशियो था कोई 2 चीज़ का, वो 2:3 होगा, फिर वो कहेगा दोनों में से कुछ चेंज कर दिया उन्होंने, तो फिर उनका जो रेशियो बचा है वो ये है। या तो अपन इन दोनों में चेंज करें इक्वल, या दूसरा केस बनता है अनइक्वल, 2 ही केस बनेंगे इसमें। तो आज अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे इक्वल वाले करेंगे, जो अनइक्वल के हैं वो अपन कल करेंगे। आज अपन इक्वल वाले करते हैं। कहाँ गया, ठीक। अगर मैं आपको कहूँ 2 नंबर थे जो 2-3 के रेशियो में थे, अगर मैं उनमें से दोनों में से 5-5 कम कर दूं, 5-5 दोनों में से कम कर दूं, तो उनका रेशियो 3:5 हो जाता है। तो आपको जनरल तरीके से करके दिखाऊं, जो ट्रेडिशनल मेथड है। अगर ये 2:3 में है तो इनकी एक्चुअल वैल्यू होगी 2x, ये 3x। अब अपने को पता है कि जो 2x है उसमें से 5 निकाला और 3x है उसमें से 5 निकाला, तो दोनों का रेशियो बना 3/5। अब इसे सोल्व करो आप, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, x - 25 बराबर 3 तिया 9x - 15। अब ये 9 उधर जाएगा, 9x, तो ये बचेगा x, ये 25 इधर आएगा तो बचेगा 10। तो x की वैल्यू आ गई अपनी 10, तो ये हो गई 10 रखें 20 और ये हो जाएगी 30। ये आ गई वैल्यू अपन से पूछे तो। इसको करने का एक छोटा तरीका हो रहा है, इससे ये मतलब आपको x नहीं लेना पड़ेगा, कैलकुलेशन इतनी लंबी नहीं करनी पड़ेगी, यहीं की यहीं कैलकुलेशन हो जाएगी सारी आपकी। जैसे देखो अपने को दे रही है 2:3 और 3:5 और डिक्रीज कर रहा है हर दोनों में से -5। यहाँ चेक करो 2 से 3 बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तो अपने को दोनों में डिफरेंस सेम करना है, जो मतलब कि जो चेंज हो रहा है वो बराबर करना है दोनों में। इसको करने का एक सिंपल तरीका है, यहाँ देखो 2 है, यहाँ 3, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का, 1 यूनिट का, तो इस वाले रेशियो कर दो 1 से गुणा। अब यहाँ देखो 3 और 5 में डिफरेंस कितना है 2 का, तो ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दो। अब देखो अब आएगा अपना नया रेशियो बन के। अब इसको अपन मिटा देंगे, 2 दूनी 4 रेशियो 3, सॉरी 6, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3:5। अब पहले वाले रेशियो को भूल जाना अपने को हमेशा। अब यहाँ क्या कर रहा है कि -5 कर रहे हैं, यूनिट में देखो -1 हो रहा है, यहाँ देखो -1,
मतलब दोनों जगह सेम चेंज आ रहा है। तो अपने को क्या दे रखा है, 1 यूनिट बराबर 5 है, तो 4 यूनिट किसके बराबर हुई, 5 से गुणा कर दो, 5 चौके 20, 6 को 5 से कर दो, 6 पंजे 30, देखो वही आंसर आ रहा है और टाइम भी नहीं लगा इतना। बस एक ही काम करना आपको, जो चेंज आ रहा दोनों में वो बराबर करना है। बराबर करने के लिए जो डिफरेंस आ रहा ऊपर वाले का उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और जो नीचे वाले जो डिफरेंस आ रहा है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब अपन क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, 2-3 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और कल करेंगे अपन जिनका जो चेंज आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, उससे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। वो बहुत जगह यूज होगा आगे, बहुत तगड़ा एप्लीकेशन है उसका। यहां देखो आप, दो संख्याएं, शायद चेंज करते हैं पहले, दो संख्याएं 3:5 के रेशियो में, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12-13 बन जाता है, 12-23। यहां देखो, यहां चेंज हो रहा है अपना, बढ़ रहा है, घट तो रहा ही नहीं है, अपने को घटाना है। तो पहले इनको जो चेंज आ रहा है वो बराबर करो दोनों में। तो एक ही तरीका है, जो ऊपर वाले में जो डिफरेंस आ रहा है उसको नीचे वाले से गुणा कर दो, और जो नीचे वाले में डिफरेंस आ रहा है वो ऊपर वाले में गुणा कर दो। तो जो पुराने वाला रेशियो उसे भूल जाना है, अब नया रेशियो आएगा उस पर काम करना सारा। 11-3 33, 11-5 55। अब यहाँ देखो, 12-2 24 और 23-2 46। यहाँ चेंज आ रहा है 9 का, यहाँ चेंज आ रहा है 9 का। हाँ घटा ही रहे, बढ़ा नहीं रहे, सॉरी, यहाँ ये गलती कर दी थोड़ी, वैसे भी चेंज नहीं था। यहाँ 9 घटा रहे हैं, हाँ यहाँ तो बढ़ रहा है, सॉरी ये तो होना ही नहीं चाहिए था। अब यहाँ देखिए, यहाँ 9 घट रहे हैं और यहाँ 9 घट रहे हैं। अपने को यही चाहिए था कि मतलब बराबर करना दोनों को। अब यहाँ 9 यूनिट में घट रहे हैं और वहाँ घटाना भी 9 था, तो अपने को दे दिया 9 यूनिट बराबर 9, तो 1 बराबर 1। और अपने से पूछ क्या रहा है कि वो नंबर क्या है, इसको 1 से गुणा करा, इसको 1 से, तो ये आ गया 55 और ये 33, 33-55, ऑप्शन सी। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया मेथड, आपको इसी से करना है, एक्स नहीं मानना। ठीक, जो ये तरीका है पूरा एजेस वाले में लगेगा, पूरा का पूरा। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो लगेगा, वो 2 ही लगेंगे और पूरे एजेस वाले क्वेश्चन सोल्व। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 2 व्यक्तियों की मासिक आय, जो इनकम दे रखी है अपने को 2:3 में दे रखी है, यदि उनका खर्च का अनुपात 5:9 है, एक्सपेंडिचर का दे दिया अपने को 5:9, तो वो दोनों बचा लेते हैं 600 रुपये, यानी सेविंग है उनकी 600 रुपये। अपने को पता है कि जो इनकम है उसमें से माइनस कर दें एक्सपेंडिचर को, तो अपना आता है सेविंग। अपन जो अपनी आय होती है उसमें से खर्चा निकाल दें तो बचत आती है, और वो बता रहा बचत दोनों की सेम है, तो मतलब कि इसको इससे माइनस करें, इसको इससे करें, तो बचत सेम आनी चाहिए। यहाँ तो बचत की यहाँ तो बचत की बजाय घट रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी, तो अपने को इनको बराबर करना है। यहाँ देखो 3-2 में डिफरेंस 1 का, इसको 1 से गुणा करना है, और 5-9 में डिफरेंस 4 का, तो इसको 4 से गुणा करना है। अपने को पुराने वाला भूल जाना है, अब नया अपने को बनाना है रेशियो। 4-2 8 और 3 चौके 12, तो इनकम थी 8-12, एक्सपेंडिचर इसको गुणा करेंगे 5 और 9। अब बचत देखो, यहाँ 8 में से 8 रुपये कमाए, उसने 5 खर्च कर दिए, तो सेविंग 3 यूनिट की। 12 रुपये कमाए, 9 रुपये खर्च कर दिए, तो सेविंग भी 3 यूनिट बराबर आ रही है। और अपने को दे रही है 3 यूनिट बराबर 600, 1 यूनिट होगी अपनी 200 के बराबर। और अपने से पूछा क्या है, मंथली इनकम, जो उनकी मंथली इनकम है वो पूछ रहा है। अब 1 यूनिट 200 मतलब 8 यूनिट 1600, एक ही ऑप्शन है, यही उत्तर है। और 1200 कर दो, 12 को 2 से करो 2400, ये 2400, ये आपका आंसर है। तो यही आपको लगाना, एक्स नहीं मानना है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ए और बी की आय, इनकम दे रही है अपने को 4:3 में, और उनका खर्च दे रखा है 3:2 में, एक्सपेंडिचर दे रखा 3:2 में, और कह रहा है कि वो बचत कर रहे हैं दोनों 60,000 की सेविंग। तो यहाँ देखो, यहाँ अंतर आ रहा है 1 यूनिट का,
यहाँ भी अंतर आ रहा है 1 यूनिट का, तो यहाँ अपने को बराबर ही नहीं करना पड़ा, दे रखा अगले ने डायरेक्ट, और 1 यूनिट कम है तो वो सेविंग धारा है रुपयों में 60,000, तो 1 यूनिट आगे 60,000 के बराबर। और अपने से पूछ रहा है एनुअल इनकम ऑफ एक एनुअल इनकम 4, 6 चौक 24, 2,40,000, बहुत ज़्यादा होगी तनख्वाह तो। सी ऑप्शन। ये अपन ने आज किए हैं जो जिनमें डिफरेंस सेम आ रहा है। कल अपन करेंगे जिनमें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। अब ये मत सोचना कि इनकम वाले सवाल होंगे, उससे कई सवाल हैं जो उससे चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है। और आपको मुझसे कांटेक्ट करना है इंस्टाग्राम पे, तो ये मेरी आईडी है, ये फेसबुक आईडी है, और जो आज पढ़ाऊंगा वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको चाहिए, और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। आपको कोई भी दिक्कत हो मैथ में तो आप मेरे को व्हाट्सअप करते हैं वो प्रॉब्लम, और मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उसका, हो सके उतना जल्दी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मेरा राम राम सबको।